अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 26 ऑफ जून से सो ऑन 1 जुलाई तक चलेगा। इसमें एस्ट्रोलॉजिकली एक ही बड़ा इवेंट है, लेकिन उस बड़े इवेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस बड़ी एक्सपेक्टेड हैं। जो प्लानिटरी सेटअप पिछले हफ्ते से अपीयर हुआ, उस प्लानिटरी सेटअप में इस वीक मतलब 26 जून से सो ऑन ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी और जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने पिछले वीक की थी उन प्रेडिक्शन का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर इस हफ्ते से शुरू होगा। जो नया इवेंट है वो नया चांद है। नया चांद हमेशा ही आपके जज्बात पर गहरा असर डालता है। चांद के नए होने में जिस तरह का फ्यूल अपीयर होता है वो तेज़ी से चाहिए होता है, इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से स्पीड ऑफ मून, चांद की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तेज़ी से चक्कर काटता है अपने ऑर्बिट में और हर महीने 2.25 दिन के लिए अपने फ्यूल्स आपकी ज़िंदगी के हर शोबे को प्रोवाइड करता है। तो जो फ्यूल तेज़ी से चाहिए रब ताला ने उसके लिए तेज़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। जो फ्यूल ज़रा स्लो चाहिए वो प्लैनेट्स ज़रा स्लो मूव करते हैं। चांद की पहली तकरीबन 30 जून को होगी। चांद 30 जून को होगा तो पहली 1 जुलाई को ही होगी अप्रॉक्सीमेटली। किसी कंट्री में एक दिन पहले चांद होता है और किसी कंट्री में एक दिन बाद होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 जुलाई से फर्स्ट डे ऑफ न्यू मून होगा। इस नए चांद में 2 बड़े पहलू हैं। एक तो ये चांद अपने ज़ाती परफेक्ट एंड पॉजिटिव एरिया में होने लगा है, मतलब कैंसर एरिया में। कैंसर को ये रूल करता है तो कैंसेरियन को तो बहुत एडवांटेज मिलेगा, लेकिन एरीज आपके लिए ये 4th एंगल बनता है। यस, इट इज़ ऑन योर 4th एंगल, तो आपको 4th एंगल के बेनिफिट्स मिलेंगे। 4th एंगल में ही होगा, 2.25 दिन रहेगा। ये इसकी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और इसकी तशरीह अभी मैं बयान करूँगा। बट ये जो चांद होगा ये ज़िल-हज का चांद होगा। तो ज़िल-हज के वो बड़े 10 दिन जो कुरान मजीद में जिनकी कसम खाई गई है वो 10 दिन भी शुरू हो जाएंगे। तो उनकी जो एक स्पिरिचुअल अहमियत है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपनी जगह पर, तो उसको अपने अंदाज से उलमाए कराम की राय जितनी भी है, एज़ यू नो, उन्होंने इन बड़े दिनों के आमाल को बाकी साल में किए हुए आमाल से सबसे ज़्यादा ताकतवर करार दिया है। तो तमाम वो एरीज़ जो किसी तरह किसी बैड पैच में, किसी ट्रबल में उलझे हुए थे और किसी स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए कोशां थे, सो दीज 10 डेज़ आर द परफेक्ट डेज़ आफ्टर रमज़ान, जो कि आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के लिए मदद देंगे। जो एस्ट्रोलॉजिकल सेक्टर है उसमें जब नया चांद कैंसर एंगल पर होगा तो आपकी ज़िंदगी में सुख बढ़ेगा। इस सुख का ताल्लुक 2 शोबों से। एक वो तर्ज का सुख जो सिर्फ सोचों में होता है, जैसे अच्छा सोचना, दिल से अच्छा महसूस होना, इर्द गिर्द को एंजॉय करना, एक तो उस तरह का सुख। एक दूसरी तरह का सुख है जिसे हम गैजेट्स का सुख कहते हैं, जैसे अच्छी गाड़ी, घर अच्छा होना, ज़िंदगी में आसाइशें जो आलात के इस्तेमाल से या ज़िंदगी में जो इस्तेमाल रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनका आपको सुख देना, दोनों पॉसिबिलिटी है। एंड इन दोनों पॉसिबिलिटी से जब दीगर प्लैनेट्स की इम्पैक्ट आएगा, इधर से आप सुखी हैं तो आप ज़्यादा लीडर बनकर सामने उभरेंगे, बिकॉज सन आपके 4th ही एंगल पर है और यहाँ आप ज़्यादा डिसीजंस ले सकेंगे। डिसाइसिव नेचर की वजह से आप परफेक्ट डिसीजंस लेंगे और वो आपके फ़ायदे के होंगे। फिर आपके लिए मरकरी आपके 1st एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो एन अदर पॉजिटिव न्यूज़, जिसकी वजह से आपकी जीनियस एबिलिटीज़, जिसकी वजह से आपकी वोकल स्किल्स वो हाई होंगी। फिर आपके लिए वीनस जो है, आपके पहले घर में है। मार्स के पहले घर में होने की वजह से, मरकरी आपके पहले घर में नहीं है, मार्स आपके पहले घर में होने की वजह से आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलेगी, नेचुरल स्टैमिना मिलेगा। उस स्टैमिना से, उधर से वो चांद की वजह से जो सुख मिलेगा, जब ये दोनों चीज़ें मैच होंगी तो आप ज़्यादा परफॉर्मर बनकर सामने उभरेंगे, ज़्यादा डिसाइसिव, ज़्यादा लीडर, ज़्यादा कैप्टन स्किल्स के साथ आगे उभरेंगे। वीनस और मरकरी दोनों आपके 3rd एंगल पर हैं, सो आपकी एबिलिटीज़, आपका मूड एंड आपकी परफॉर्मेंसेस आपकी फैमिली के काम आएंगी, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आएगी। सैटर्न छोटी सी ट्रबल दे सकता है आपको। सैटर्न की वजह से आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं रहेगा, आपके जज्बात आपको ड्राइव करते रहेंगे
وہ جدھر کو لے جائیں آپ چلے جائیں گے. تو اس لیے اپنے اندر تھوڑا سا نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے نیلم سٹون استعمال کریے. وہ آپ کو کاؤنٹر ایلیمنٹ دے گا. سیٹرن کو بیلنس کرنے کے لیے سورہ شمس پڑھیے, یہ آپ کے لیے ادروائز بہت پرفیکٹ ریمیڈی ہے ڈیورنگ یہ جو 10 بڑے دن آ رہے ہیں. سورہ شمس کو 5 دفعہ ایک دن میں پڑھیے. اس سے جو بلیسنگز آتی ہیں وہ ٹائم بیہیویئرس کو اسموتھ اینڈ سلکی رکھنے میں بہت مدد دیتی ہیں. جو لوگ ان بڑے 10 دنوں کو اہمیت دے کے گزاریں گے, گزر ان کے بھی وہ 10 دن گزر جائیں گے, رکیں گے تو نہیں. اہمیت دے کے گزاریں گے, زیادہ عبادت گزاری کریں گے, زیادہ پرفیکٹ پلانز کریں گے, زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے, زیادہ اسٹیمنا پرفارم کریں گے, تو زیادہ رزلٹس گریب کریں گے. گزر ان کے بھی جائیں گے جنہوں نے ان 10 دنوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی. ان کے لیے یہ 10 دن انہی 10 دنوں کے برابر ہیں جو کامنلی آج کل چل رہے ہیں. تو دیکھیں گزریں گے دونوں کے, لیکن ایک اس میں سے ہائی ریوارڈز لے گا, اسپرچول اٹینشنز, کنیکشن ود دا کریٹرز, کنیکشن ود دا سکسیسز وہ بنائے گا, اور دوسرا آدمی صرف سن کے بات ختم ہے. سو ناؤ یو کین ڈیسائیڈ کہ آپ کس گروپ میں ہیں, جو ایویں ہی ان 10 دنوں کو ضائع کر دے گا یا جو ان کو پلان فلی لے کر چلے گا. جس گروپ میں بھی آپ ایگزسٹ کریں گے 10 دن بعد آپ کو ریزلٹس مل چکے ہوں گے. سو اپ ٹو یو, اپ ٹو یور ڈیسیجن. کوئی کمی رہ جائے, کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آ رہی ہو, پرسنل ٹائپ کی کوئی ڈیل کرنی ہو, اور اگلے 10 دنوں میں ذی الحج کے 10 دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی رائے چاہیے, تو پھر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. ایریز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس ایونٹ کو انجوائے کریے. انہی 10 دنوں میں ذی الحج بھی آئے گا, وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے, یوم عرفات انہی 10 دنوں میں عید بھی آئے گی. سو تھنگز آر گوئنگ گڈ. اینڈ پھر مٹیریل چینجز, آسٹرولوجیکل چینجز, یہ سب اگلے 10 دنوں میں ہونے والی ہے. بٹ یہ ویڈیو 1 جولائی تک کی تھی. 1 جولائی میں ابھی صرف چاند اپیئر ہوگا, تو میں نے اس کے 7 دنوں کی آپ کو رپورٹ دے دی. میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں زیادہ تفصیل سے بات کروں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج پہنچاؤں. اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میری یہ کوششیں, میرا یہ بر وقت نالج پہنچانا اچھا لگتا ہو, تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ آپ کی یہ جو سبسکرپشن والی محبت ہے, یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. میں 15 دن ایڈوانس چل رہا ہوں ویڈیوز بنانے میں, صرف اس لیے کہ مجھے عید کے کچھ دن چھٹیاں کرنی ہیں. پھر وہ دوبارہ 7 دن جو ان ایڈوانس 1 ہفتہ ویڈیو پہلے آیا کرتی تھی, پھر وہ اسی روٹین پر آ جائے گی. ابھی میں 2 ہفتے پہلے کی ویڈیو اس لیے دے رہا ہوں کہ عید کے آخری دنوں میں, ذی الحج کے آخری دنوں میں, یعنی کہ جو عید کے قریب کے دن ہوں گے اس میں میں اویلیبل نہیں ہوں گا, تو ان دنوں پھر 1 ہفتے کی ویڈیو ہمارے ہاں سے سکپ ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.